अर्शद तायरी, क्या हालचाल। आज हम पढ़ेंगे आपके सामने टोराइड और टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम किया जाए वो आज डिस्कस करते हैं। टोराइड क्या है? टोराइड तो हमने आज सुना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 9 मीटर आज सुना है तो आप पढ़ लेंगे और किसी को भी बता देंगे कि टोराइड क्या है। टोराइड दरअसल एक सर्कुलर शेप का सॉलिनाइड है। सॉलिनाइड तो आपने पढ़ा है, हाँ, वही जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं वही है। यहाँ पर है टोराइड जो कि एक सर्कुलर सॉलिनाइड है। जैसे आपने इसे बनाया, ये उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये एक वो सॉलिनाइड है जो कि सर्कुलर शेप में बेंड हुआ हो। कैसे डिफाइन करेंगे टोराइड को? इट्स सॉलिनाइड, इट इज अ सॉलिनाइड bent into a circular shape। सॉलिनाइड आपने पढ़ा था कि ऐसे होता है, किसी इंसुलेटिंग कॉपर वायर के ऊपर आप वाइंडिंग करते हैं तो वो आपकी सॉलिनाइड हो जाता है, वो स्ट्रेट होता है। जब इसी को हमने इस शेप में लाएंगे, उसी को हम सॉलिनाइड नहीं, फिर वो टोराइड बन जाएगा। टोराइड एक सर्कुलर बेंट शेप है। सॉलिनाइड का सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज टोराइड। जब इसमें करंट पास करवाएंगे तो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक सॉलिनाइड में या टोराइड में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हमने अगर इसको करंट दिया तो इसमें करंट ऊपर मूव कर रहा है तो उस साइड नीचे फ्लो करेगा, इस साइड सब सामने जो भी आपको दिखाई दे रहा है उस सब में हर एक कॉइल में करंट ऊपर मूव करेगा। इससे जिससे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके पीछे नीचे से करंट फ्लो करेगा। अब ये नंबर ऑफ कॉइल्स है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल एक ही है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उस हर एक नंबर ऑफ टर्न्स में करंट गुजरेगा। जितनी करंट ज़्यादा गुजरेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने मैग्नेटिक फील्ड पर बेहतर इफेक्ट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। तो इसमें हमने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं। कुछ ऐसे भी सॉलिनाइड और टोराइड हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 10-12 बनाए हैं, किसी और टोराइड में 100,000 भी होंगे। उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसमें से ज़्यादा होगी, फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने जितने भी बनाए उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे। अब देखिए इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यानी कि बाहर की तरफ। यहाँ पर अंदर आ रहा है करंट तो क्रॉस, मतलब इसके अंदर हर एक लाइन पर क्रॉस लगाएंगे। कचक 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 कचक, ये सब क्या है? ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही है, करंट इंटर हो रहा है। यहाँ पर एक करंट एग्जिट हो रहा है, इसका डॉट लगाएंगे। जी आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ और सब आप सब जानते हैं कि ये कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ मालूम करनी है? मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए पॉइंट्स चूज करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट है Q,
और यहाँ पर है पॉइंट आर। इन तीनों जगह पर, तीनों लोकेशंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। के करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मालूम होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफरेंट चीज़ों पर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होगा। ऐसे ही एम्पियर्स लॉ वैसे ही कहता है। अब देखते हैं क्या एम्पियर्स लॉ सही है, क्या फील्ड वाकई प्रोड्यूस होती है। यस, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट इनसाइड। क्या मैग्नेटिक फील्ड depends on current I, करंट इनसाइड जितनी करंट ज़्यादा होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा। ये क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ऐसे कहता है, करंट करंट करंट, ये भी करंट। दूसरा हमने ऐसे भी पढ़ा था, हमने इस साइड पर ये तीनों केसेस लिखे थे। करंट एक को पॉजिटिव लेंगे ऊपर, एक को नेगेटिव लेंगे नीचे। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, आए दोनों को बराबर है, नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, अगर सेम वैल्यू है डबल हो जाएंगे। यहाँ पर नेट करंट नॉन जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो। यहाँ पर देखते हैं एक ही लूप है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग एम्पियर्स लूप के अंदर क्या कर रहा है, इंटर भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है। तो नेट करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। जैसे ये 3 एम्पियर्स लूप है, इस टोरॉइड के अंदर भी हम एम्पियर्स लूप बनाएंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट्स चूज किए, इन 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे। बी पॉइंट बी है करंट इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप ड्रा करेंगे। एम्पियर्स लूप हमने ड्रा किया और मैंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट इनसाइड पर। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सम ऑफ एलिमेंटल लेंथ्स डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखें इस एम्पीरियन लूप के अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है। उस चार्ज की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर करंट पड़ेंगे एम्पियर्स लॉ के अंदर, करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट इनसाइड जीरो है तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। बी डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप ये भी डिवाइड कर लेंगे, बी से यहाँ पर डेल्टा एल मल्टीप्लाई करना है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा जीरो के साथ, तो जवाब क्या मिलेगा, जीरो आएगा आपके पास। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि करंट इनसाइड क्या है, जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। अब मालूम करते हैं पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर, इस आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर लाइज आउटसाइड, आउटसाइड है ना, लाइज आउटसाइड। अब इसका भी एम्पियर लूप बनाएंगे। इस एम्पियर लूप बनाने के लिए अब देखें कैसे, जैसे हमने पॉइंट पी पर एम्पियर लूप बनाया है तो इसका भी एम्पियर लूप बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास एम्पियर लूप आ गया। इस एम्पियर लूप के अंदर अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब देखें यहाँ पर आपको इस एम्पियर लूप के अंदर दो करंट दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक इंटर हो रहा है एक एग्जिट हो रहा है। अब देखें अगर ये क्रॉस हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये डॉट नेगेटिव मानेंगे। अब देखें हर एक करंट के अंदर, हर एक टर्न के अंदर करंट इक्वल फ्लो हो रहा है।
अगर ये करंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर हमने एक लूप बनाया था जिसमें सेम ही टर्न इंटर भी हो रहा था एग्जिट भी हो रहा था, तो नेट करंट 0 हो रहा था। यहाँ पर भी नेट करंट नेट आई इनसाइड एम्पीरियल लूप क्या होता है, 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कैसे? बी डेल्टा एल एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स इनसाइड करंट, इनसाइड क्या, एम्पीरियल लूप के अंदर। यहाँ पर आर के अंदर नेट करंट क्या होगी, 0 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। वेरी नाइस। तो बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड करंट 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और जैसे ही हमने जैसे यहाँ पर बनाया पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई ये 0 ओवर डेल्टा एल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। अब पॉइंट क्यू की बारी आ रही है, उस पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे। पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमें पॉइंट क्यू इस सोलेनोइड टोरॉइड के इनर कोर के अंदर बनाया है। एज पॉइंट क्यू लाइज इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के कोर के अंदर बनाया है। दिस कोर कंटेन्स मैनी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लेयर्स। इस कोर के अंदर कई सर्कुलर लेयर्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कुलर लेयर्स का मतलब क्या है, हर एक लेयर का सेंटर एक होता है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अंतर पढ़ते हैं, उन सब का सर्कुलर शेप का सेंटर एक हो, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप। यहाँ पर कोर के अंदर भी कई ज़्यादा सर्कुलर लेयर्स होते हैं, उन सब का सेंटर जैसे हम पॉइंट पी को मानेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कुलर लेयर बनाएंगे, उन सब का सेंटर पॉइंट पी होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट क्यू से लेकर एम्पीरियल लूप बनाएंगे इस कोर के अंदर। जैसे हमने इस कोर के अंदर एम्पीरियल लूप बनाया, तो हमें इनसाइड द एम्पीरियल लूप जस्ट एंड ओनली हमें पॉजिटिव करंट दिखाई दे रहा है। इनसाइड एम्पीरियल लूप ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू का जो एम्पीरियल लूप हमने बनाया है इनसाइड द कोर कंसिस्ट्स ऑफ ओनली पॉजिटिव करंट फ्लोइंग इनसाइड। अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको अपोज करने वाला नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो एम्पीरियल लूप के बाहर है। तो हमारे पास एम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट होगा उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर करंट नॉन जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एम्पीरियल लूप एट पॉइंट क्यू विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये डेल्टा एल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड करेगा, तो बी डेल्टा एल हो जाएगा डिवाइड उसके उस साइड में म्यू नॉट आई ओवर डेल्टा एल। यहाँ पर डेल्टा एल हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की सर्कुलर शेप पर सरकमफेरेंस दिखाई दे रहा है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, एक घेरा होता है सर्कल का,
टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो डेल्टा एल वो शो करेगा। उस डेल्टा एल की जगह पर आप मानिए इसको हम फिलहाल सर्कुलर फॉर्म सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ पर मानते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, तो उन n टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई करेंगे और डेल्टा एल। अब देखिए n और डेल्टा एल क्या दिखाई देता है, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस कैपिटल एन और इस डेल्टा एल वाली जगह पर हम क्या स्मॉल एन रख सकते हैं? जी ज़रूर, बिल्कुल, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये हमारे पास टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई डिपेंड करती है। अब देखें, म्यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न डेंसिटी, म्यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अब याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट होती है ऑन रेडियस, ऑन आर। जैसे हम डेल्टा एल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 पाई आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब अगर इसे बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई और 2 पाई आर करेंगे। इस आर पर यहाँ डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगी, किताबों में भी मिलेगी, लेक्चर्स में भी मिलेगी, लेकिन ये पॉइंट गलत है, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पॉइंट क्यू पर यहाँ पर इनर कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, किसी भी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से सेंटर आ रहे, ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये इस सेंटर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसका मतलब किसी भी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जिससे हमने पॉइंट पी बनाया है यहाँ पर, और पॉइंट क्यू थोड़ा सा इससे दूर बनाया है, रेडियस किसका कम है, रेडियस इसका कम है, लेकिन नहीं, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। दैट सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन। ये था लेक्चर आज का टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं उसका सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।